तो आज WWE का रॉ का सीजन प्रीमियर वाला एपिसोड था और शुरू से लेकर एंड तक इतनी सारी चीजें WWE ने शो के ऊपर डाल दी। ब्रॉक लेसनर शो के ऊपर आ गए, टाइटल चेंज हो गया, सेथ रॉलिंस नए चैंपियन बन गए, हमको ल्यूक गैलोज एंड कार्ल एंडरसन भी आज शो के ऊपर देखने को मिले एजे स्टाइल्स के साथ में। तो सब कुछ बात होंगी इस वीडियो के अंदर। वीडियो को आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखना। और जो हमको शो की स्टार्टिंग है उसमें सबसे पहले डी जनरेशन एक्स ही बैक स्टेज से देखने को मिलती है, जहां पे ये होता है कि क्योंकि आपको पता है डी जनरेशन एक्स जो है काफी ज्यादा ऐसे वर्ड्स बोलने के लिए मशहूर रही है जो कि टीवी प्रोग्रामिंग के लिए सही नहीं होती। तो ट्रिपल एच यहाँ पर उनको यही गाइड कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे जो बंदे हैं वो फिर भी बातें बोले जा रहे हैं, कर्स वर्ड जो है वो बोले जा रहे हैं, यूनाइटल्स के बारे में बात हो रही है, ऐसा सब कुछ था। तो इस शुरुआत में हमको बता दिया था कि आज जो है 25th एनिवर्सरी वाला स्पेशल एडिशन है रॉ का सीजन प्रीमियर के साथ में, तो इस बात को ध्यान रखना। लेकिन जो हमको शो की मेन चीज देखने को मिलती है वो थी ब्लड लाइन के साथ में, जब रोमन रेंस, पॉल हेमन, जिमी जे उसो, साथ में सोलो सिकोवा एंड सैमी ज़ेन एंट्रेंस करते हैं। और सैमी ज़ेन एंट्रेंस के टाइम पर जिस टाइप से रोमन के थीम पर नाचते हैं बीट पर, वो तो अलग ही लेवल पर लगता है। अब क्योंकि आज की जो मंडे नाइट रॉ है वो ब्रुकलिन से थी, सबसे पहले वो एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं और उसके बाद रोमन रेंस एक बात बोलते हैं कि जो ग्रुप में सबसे ज्यादा लाउड होता है ना वही सबसे ज्यादा वीक होता है। ऐसा करके उन्होंने जे उसो को कहा कि भाई जे उसो क्या चल रहा है, लेकिन भाई सैमी ज़ेन की तुम जरूरत देखो। ट्राइबल चीफ प्रोमो कट कर रहा है, उसको बीच में इंटरप्ट किया सैमी ज़ेन ने, जिस पर वाइज मैन कहते हैं भाई क्या कर रहा है। लेकिन रोमन रेंस इतने ज्यादा ठंडे हैं सैमी ज़ेन के लिए कि उन्होंने कहा नहीं इसे बोलने दो। सैमी ज़ेन कहते हैं कि देखो तुमने मुझे जिम्मेदारी दी है ना, जिमी जे उसो इन सब की, मैं इनका ऐसा बहुत सा तो बना दिया रोमन रेंस ने, तो मैं इसको हैंडल करता हूं। तो रोमन रेंस चुपचाप बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हुए सैमी ज़ेन की, जैसे वाइज मैन कोने में खड़े होकर सुनते हैं बातें रोमन रेंस की, वैसे ही जाके हो गया। और उस समय जो रोमन रेंस ऐसे हाथ बांध के रिएक्ट कर रहे थे सैमी ज़ेन के ऊपर, वो बहुत ज्यादा फनी लग रहा था क्योंकि रोमन रेंस को हम लोग ऐसे देखते नहीं है। अब सैमी ज़ेन कहते हैं ब्लड लाइन के अंदर हम सारे के सारे लोग कूल हैं। जिमी उसो को देखो, सोलो सिकोवा को देखो, हाँ भली थोड़ा सा ही ऐसे शांत सा रहता है, ऐसे गुस्से में रहता है, लेकिन फिर भी ये बड़ा कूल है। रोमन रेंस तो कूल है ही। फिर वो जे उसो की भी यहाँ पर बात करते हैं कि नहीं हमको जो है चीजें थोड़ी ऐसे नॉर्मल तरीके से लेनी चाहिए, ज्यादा दिक्कत या फिर टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब इन सारी चीजों का पर्पस ये होता है कि जे उसो को समझाना है सैमी ज़ेन को। अब जे उसो रोमन रेंस की तरफ देख रहे हैं, तो रोमन रेंस कह रहे हैं मेरी तरफ मत देखो, तुम इनसे जो है ऐसे डील करो। तो उसके बाद क्या होता है, रिडल का यहाँ पर मैट रिडल का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और रिडल कहते हैं तुम क्या बात कर रहे हो, तुमने देखा नहीं मैंने एक्सट्रीम रूल्स में क्या किया, मैंने सेथ रॉलिंस को टैप आउट करवा दिया, उसके बारे में हमको बात करनी चाहिए। और रोमन रेंस हाँ भले मुझे पता है कि मैं तेरे से ऑलरेडी चैंपियनशिप मैच हार सकता हूं, मैं तो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन क्यों ना मैं तो दोबारा से चैलेंज करूं, ऐसा कहते हैं मैट रिडल। रोमन रेंस कहते हैं ब्रुकलिन क्या हमको एक और मौका देना चाहिए, मैट रिडल को ब्रुकलिन कहता है यस, लेकिन रोमन रेंस अपने हील वाले पर्सोना के अंदर है, वो कहता है कि ना ना मुझे नहीं करना है। अब रिडल कहता है कि चल ब्लड लाइन में से कोई एक बंदा ही आ जाए, और जे उसो यहाँ पर कहता है कि हाँ हाँ ये सैमी ज़ेन बहुत बोल रहा है, चल अब तू सैमी ज़ेन इससे लड़ ले। अब इसके बाद क्या होता है, वो हीट हीट करके जो आपको पता है ये ब्लड लाइन के मेंबर्स बोलते हैं यस को, वैसा करके रिडल बोल रहे होते हैं। सैमी ज़ेन को ये बात पसंद नहीं आती है और आज जो है सैमी ज़ेन और रिडल का मैच ऑफिशियल हो जाता है शो के लिए। अब यहाँ से देखो क्या चीज मेरे को लगी कि सेगमेंट बहुत अच्छा था, वो रोमन रेंस जो साइड में जाके खड़े थे वो बहुत अलग लग रहा था देख के, लेकिन रोमन रेंस का कोई मुझे खास रोल लगा ही नहीं। तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ब्लड लाइन को कि हाँ बिग डील है ब्लड लाइन का रॉ के ऊपर आना, इस वजह से रोमन रेंस आए, बाकी ऐसा कोई खास रोल यहाँ पे था नहीं रोमन रेंस का, बस ये मुझे एक नेगेटिव चीज लगी। बाकी ओवरऑल इस सेगमेंट बहुत सही था, बहुत मजा आया इसको देख के। इसके बाद गाइस हमको थियरी और गार्गानो का मैच देखने को मिलता है शो के ऊपर, एंड ये मैच इसलिए था क्योंकि आपको पता है इनके बीच में से टाइम से बिल्ड चल रहा है। डिसेंट मैच था, ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर ऐड करने के लिए, और विक्ट्री यहाँ पर जॉनी गार्गानो लेके चले जाते हैं। ऑब्वियसली ट्रिपल एच कंट्रोल में है तो इस बात का एडवांटेज एनएक्सटी गायस को मिलता ही है, एंड वैसे तो ऑस्टिन थियरी भी एनएक्सटी गाय रहे हैं, लेकिन जॉनी गार्गानो ने वहां पर ज्यादा काम किया तो विक्ट्री जो है उनके हाथ में आ जाती है। इसके बाद गाइस रे मिस्टीरियो एंड चैट गेबल का मैच था, और इस मैच के बाद जो हुआ मतलब कि एक फादर ने क्या चीज फेस करी अपने सन के सामने, वो तो मतलब क्या ही चीज थी। और WWE के ये सुपरस्टार्स है तो इनको क्या करना पड़ता है, मुझे तो ये मैं सोच रहा था इस पूरे सेगमेंट को देख के। अब मिस्टीरियो एंड चैट गेबल का मैच था, यहाँ पे बीच में जो है डोमिनिक एंड रिया रिप्ली आ जाते हैं थोड़ा सा इसे टेंशन में डालने के लिए, हालांकि इस चीज का ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा उनके ऊपर। 619 अपना स्प्लैश लगा के रे मिस्टीरियो ने रॉ के ऊपर विक्ट्री ले ली, और मुझे याद नहीं आता कि आखिर कब लास्ट टाइम मेन रोस्टर के ऊपर वीकली शो के ऊपर सिंगल्स मैच के अंदर रे मिस्टीरियो ने विक्ट्री ली थी। आई थिंक उसको बहुत महीना हो गया होगा। अब इसके बाद डोमिनिक आते हैं और वो कहते हैं कि ले भाई मुझे मार, वो कहते हैं कि मुझे हिट कर। अब रे मिस्टीरियो वहां से जा रहे हैं, लेकिन रिया रिप्ली पीछे खड़ी होती हैं, और उसके बाद बहुत ज्यादा टीज किया डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपने फादर को कि वो उनको मारे, इतना टीज किया कि उनको थप्पड़ ही मार दिया। मतलब ये जो सीन है पूरा देख के बड़ा
अजीब सा लग रहा था कि सन जो है अपने फादर को थप्पड़ मार रहा है, किस वजह से, क्योंकि वो स्टोरी लाइन में है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये मतलब रे मिस्टेरियो को कैसा लगा होगा, डोमिनिक को कैसा लगा मुझे तो नहीं पता। इसके बाद क्या होता है, ये सारे लोग जो ऐसे कर दिक्कत डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये मारे मारे, लेकिन रे मिस्टेरियो नहीं करना चाह रहे। बट फिर क्या होता है, प्रीस्ट एंड फिन बैलर आ जाते हैं तो इनको तो लपेट लिया, डोमिनिक को ना मार के इन दोनों को तो लपेट लिया। बट जब वो 619 लगाने जाते हैं तो बीच में डोमिनिक ने उनको इंटरप्ट कर दिया और उसके बाद जो है डोमिनिक ने तोड़ दिया रे मिस्टेरियो को। तो अभी तक जो फादर है उन्होंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन बेटे ने तो बहुत जो कसर है वो पूरी कर दी है अपनी, अभी भी उनको बजाए जा रहे हैं। ये चीज जो है कंटिन्यू है। इससे पहले जजमेंट डे, इसके बाद जो जजमेंट डे भी आती है, तो ये वाला तो सीन उन्होंने एंड कर दिया। बट अभी यहाँ जजमेंट डे की कहानी नहीं खत्म हुई थी। जजमेंट डे का डे बनाने के लिए आज एजे स्टाइल्स थे। क्या होता है, जजमेंट डे यहाँ पर प्रोमो कट करती है, फिन बैलर बताते हैं कि कैसे एज को उन्होंने क्विट करवा दिया है। रिया रिप्ली भी कह रही है बेथ फिनिक्स के साथ जो उन्होंने किया वो अभी सिर्फ शुरुआत है, ऐसा छोटे से नजारे हैं। इवन वो उनको यहाँ पर ट्रिब्यूट देने के लिए फिर पता नहीं बेथ का जो आर्म बैंड है वो भी पहन के आई थी। अब यहाँ पे एजे स्टाइल्स के ऊपर आते हैं फिन बैलर की, अंकल एजे स्टाइल्स की बात करते हैं, तो तुझको जो है मैं अल्टीमेटम दे रहा हूँ। इतने में एजे स्टाइल्स का थीम सॉन्ग प्ले होता है। एजे स्टाइल्स रिंग में आते हैं और फिन बैलर से कहते हैं कि हाँ यार तू सही था, हमको जो है बैक की जरूरत होती है, अब मैं मान गया हूँ, समझ गया हूँ। घुटनों के बल पर बैठते हैं, हक भी करते हैं वो फिन बैलर को। फिन बैलर जजमेंट डे पूरी खुश है, वो कहते हैं हाँ तू फैमिली में शामिल हो गया है। लेकिन एजे स्टाइल्स कहते हैं मैं तेरी बात तो नहीं कर रहा हूँ। और इतने में गाइस ल्यूक गैलोज एंड कार्ल एंडरसन पीछे से निकल कर आते हैं और जो क्राउड की तरफ से रिएक्शन मिला, हालांकि ये रिपोर्ट मेरे को 3-4 घंटे पहले पता चल गई थी और एक्सपेक्टेड था ही कि यहाँ पर वो आने वाले, लेकिन जो क्राउड ने रिएक्शन दिया था, फिन बैलर के चेहरे की जो हवाइयां उड़ी हुई थी और उसके बाद तो उन्होंने जो अटैक किया इनके ऊपर, फिन बैलर अकेले रह गए भाई। उधर तो डेमियन प्रीस्ट बैरिकेड से ऊपर से कहां से चले गए, मतलब मार मार के उनको भी भगा दिया। और उधर से हम देखते हैं कि रिया रिप्ली डोमिनिक को ले गई। अब फिन बैलर अकेले बचे रिंग के अंदर और जो एकदम से वक्त और जज्बात बदले फिन बैलर के, अचानक से इतना बड़ा हूं मैं, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता से, जैसे एजे स्टाइल्स अपनी पूरी ओसी लेके आया, फैक्शन लेके आया भाई, फिन बैलर को वहां से भागना पड़ा। रैंप पे जाके सारे जो है ऐसे फिर यूनाइट हो रहे हैं और देख रहे हैं कि अचानक से ये क्या हुआ है हमारे साथ। तो भाई ये जो पुल ऑफ की है चीज उन्होंने, और ल्यूक गैलोज कार्ल एंडरसन को अब जिस तरीके से बुक करेंगे एजे स्टाइल्स के साथ, ये पुरानी वाली फैक्शन से इसको बिल्कुल भी मत कंपेयर कर लेना, क्योंकि अब मामला WWE के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो ये भी बहुत मस्त चीज थी आज मंडे नाइट रॉ से हमको। इसके बाद बेली और कैंडिस लेरे का मैच देखने को मिलता है। कैंडिस लेरे यहाँ पर विक्ट्री ले गई, बेली के पास से स्टील कर ली, भाग रही होती है, वो सेलिब्रेशन कर रही होती है, पीछे से डैमेज कंट्रोल ने आकर अटैक किया, कैंडिस लेरे को आगे रिंग में तोड़ रहे हैं, लेकिन बियांका ब्लेयर सेव करने के लिए आती है, बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि बेली ने वो जो नी मारी थी भाई वो बहुत खतरनाक थी। मुझे तो लगा कि सच में लग गई है उनको और शायद थोड़ी सी अपने होश खो बैठी है बियांका ब्लेयर, क्योंकि बहुत जबरदस्त थी। उसके बाद जो है एंड में इन्होंने जो है बियांका ब्लेयर को तोड़ा और स्टैंड टॉल करते हुए जो डैमेज कंट्रोलर बता रहे हैं कि जो टैग टीम है वो कुछ ऐसी दिखनी चाहिए, हम कुछ ये हैं, हम डैमेज कंट्रोल ये कुछ कर सकते हैं। तो अभी ये बहुत तगड़ा स्टेटमेंट था बेली का। बियांका ब्लेयर से चैंपियनशिप नहीं थी, लेकिन हाँ मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में उनके साथ तगड़ा वाला कांड जरूर कर दिया। मिस का हमको यहाँ पर सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है भाई, जन्मदिन है उनका, तो उनको पहले बेसबॉल बैट जो है बैक स्टेज से गिफ्ट होता है। मरीज बताते हैं कि वो ये लेके आई है, वो लेके आई है, सारी चीजें गिनाती है। वो बॉल्स लेके आती हैं, बड़ी वाली बॉल्स भी लेके आती है जो कि हमको जिम में देखने को मिलती है। तो पता नहीं क्या ही वो चल रहा है और सामने उन दोनों बॉल्स के ऐसे मिस खड़े हैं, तो वो अलग ही सा एंगल कुछ लग रहा है। ये कुछ हंसाने की कोशिश की, हालांकि मुझे तब तक हंसी नहीं आई थी जब तक डेक्स्टर ल्यूमिस यहाँ पर नहीं आया था। तो डेक्स्टर ल्यूमिस आते हैं और किस तरीके से वो निकले, टेबल के नीचे से निकलते हैं। मिस को कोई आइडिया नहीं था कि इसके नीचे जो बंदा है वो डेक्स्टर ल्यूमिस है। अब उसके बाद जो मिस है वो टेबल पलट के देखने गए, डेक्स्टर ल्यूमिस निकलते नहीं है। पीछे से आके डेक्स्टर ल्यूमिस ने जो है वही मिस के साथ वही जो उनको सुला देते हैं वैसा कुछ काम करने की कोशिश करी। हालांकि मिस वहां से भाग गए, केक जो है वो मरीज के मुंह पे लग गया और उसके बाद जो मिस की बड़ी बड़ी बॉल्स उसके ऊपर चाकू घुसेड़ दिया डेक्स्टर ल्यूमिस ने। बड़ा अजीब सा ऑकवर्ड सा लग रहा था वो सेगमेंट। इसके बाद बैक स्टेज से मिस को जो है डी जनरेशन एक्स थोड़ा सा हाइप कर देते हैं कि अगर तुझे डेक्स्टर ल्यूमिस से छुटकारा पाना है तो नेक्स्ट वीक तेरा मैच होगा, और मिस कहते हैं इट्स ऑन। तो वो भी एक जो है काफी फनी चीज थी। तो नेक्स्ट वीक के लिए अभी इन दोनों का मैच होने वाला है। ये हो सकता है क्रिंजी भी लगे, बट एट द सेम टाइम ये एंटरटेनिंग सेगमेंट तो था, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही फालतू में ही सारी चीजें हुई जा रही हैं। इसके बाद गाइस नेक्स्ट हमको ओमोस का हैंडीकैप मैच देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ नहीं है बताने के लिए खास, ओमोस ने जो इस मैच में विक्ट्री ले ली। इसके बाद गाइस बहुत तगड़ी बहुत बड़ी चीज होती है, बॉबी लैशली अपनी यूएस चैंपियनशिप को डिफेंड करने आते हैं, लेकिन उससे पहले प्रोमो कट करते हैं कैसे सेथ रॉलिंस इन सारे ये सुपरस्टार में से क्या बोल रहे हैं, ड्रू मैकिंटायर, रोमन, ब्रॉक, इन सबको तो मैं धराशायी कर चुका हूं। लेकिन गाइस तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है ब्रॉक लेसनर का। काउबॉय वाले ब्रॉक लेसनर आए हैट पहन के, वही उनका सेम ओल्ड लुक है। ब्रॉक लेसनर आते हैं यहाँ पे और वो गुड इवनिंग कहते हैं ब्रुकलिन को और साथ में बॉबी लैशली को भी, और मुंह पे ऐसे माइक उन्होंने मारा जिस टाइम पर बॉबी लैशली ने चैंपियनशिप को रेस किया था। F5 लगाया, सुप्लेक्स लगाया, फिर से F5 लगाया और उसके बाद किमूरा लॉक के अंदर जो बॉबी लैशली हैं वो फंस जाते हैं ब्रॉक लेसनर के, और बॉबी लैशली बिल्कुल ही हेल्पलेस हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे। और गाइस ये चीज मैंने ट्विटर के ऊपर भी उस टाइम पे ट्वीट की थी, एक्टिव वहां पे तो जाके फॉलो भी कर लेना डिस्क्रिप्शन से, कि ब्रॉक लेसनर बीस्ट है
लेकिन पुराना वाला बीस्ट है, बट एटीट्यूड उनका काउबॉय वाला ही है, जो कि हमने उनके अभी पहले वाले रन में देखा था। तो ये ब्रॉक लेसनर चाहिए था कि पुराना वाला अग्रेशन और अभी वाला वो जो थोड़ी सी वो काम तरीके से रहते हैं वैसी चीज। तो बहुत मस्त चीज मुझे लगी ब्रॉक लेसनर ने आके, जो मतलब सरप्राइज भी किया, क्योंकि एक्सपेक्टेड तो था कि ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं, क्योंकि ये एक परफेक्ट जगह है, क्योंकि अब यहां से क्राउन जूल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्ड करेगी। लेकिन वो अग्रेशन, वो नया ब्रॉक लेसनर मुझे फील हुआ। भले ही आपको लुक सेम लग रही होगी ब्रॉक लेसनर की, आपको भी क्या ऐसा लगा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि किमोरा लॉक लगाना एक बहुत अलग स्टेटमेंट थी ब्रॉक लेसनर की। अब इसके बाद बॉबी लेस्ली किसी हाल में नहीं है, वो जा रहे हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई कहां जा रहा है, तो वो बहुत जाके कहते हैं कि तू सोल्जर है, तू क्या है, तू अपनी तू कंट्री के लिए ऐसा है वैसा। उन्होंने करके जो बहुत चढ़ा दिया बॉबी लेस्ली को। बॉबी लेस्ली आते हैं स्पीयर के लिए, मैच शुरू हो गया, सीधा वो कन्वर्ट होता है पेडिग्री में, स्प्लैश लगा रहे हैं, सारी कोशिशें कर ली सेथ रॉलिंस ने, किकआउट पे किकआउट हो रहा है बॉबी लेस्ली का। बॉबी लेस्ली ने स्पीयर भी लगा दिया, हर्ट लॉक लगाने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि उनका हाथ जो है सही नहीं है भाई, तोड़ के रख दिया ब्रॉक लेसनर ने पूरा, तो वो चीज जो है नहीं हो पाती सेथ रॉलिंस से बॉबी लेस्ली से। लेकिन फिर क्या होता है, सेथ रॉलिंस ने एंड में स्टॉम्प लगाया, फिर से स्टॉम्प लगाया, और गाइस आपके नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन चुके हैं सेथ रॉलिंस। उसके बाद वो जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्राउड भी काफी खुश नजर आ रहा था। और जैसे मैंने आपसे कहा ही था कल वीडियो के अंदर कि सेथ रॉलिंस के चांस तगड़े वाले हैं चैंपियनशिप जीतने की, क्योंकि उन्होंने टैप आउट किया है। तो उस पुरानी बात के ऊपर मिट्टी डालने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सेथ रॉलिंस को कोई बड़ी चीज देने की जरूरत है, और एग्जैक्टली वही चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करी है। और बैकस्टेज से बॉबी लेस्ली कहते हैं, जब उनसे इंटरव्यू पूछता है तुम इमोशनल हो गए, वो कहते हैं इमोशनल, मैं पिस्ड ऑफ हूं, और ब्रॉक लेसनर कुछ नहीं है, लेकिन एक बिच है, मैं उसको चैलेंज करता हूं, नेक्स्ट वीक वो आया और तब मैं उसको बताता हूं। तो ये कह के ये जो अलग ही ये इंटेंसिटी आ गई दोनों सुपरस्टार्स के अंदर कि ब्रॉक लेसनर तो ठोक के चला गया बॉबी लेस्ली को, लेकिन बॉबी लेस्ली भी कह रहे हैं कि नहीं अब इसको मैं देख लूंगा सही से। तो अब इनकी जो स्टोरी लाइन है वो बहुत मस्त होने वाली है। ब्रे वाइट की तरफ से भी रेवेल इन व्हाट यू आर करके हमको एक प्रोमो देखने को मिलता है। बाकी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पुरानी ही उनकी जो रिटर्न है उसकी ही चीज दिखाई, बाकी इतना ही था मंडे नाइट रॉ से, ज्यादा कुछ एलिमेंट नहीं था ब्रे वाइट के लिए, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है अभी रोक के रख रही है। लेकिन गाइस इसके बाद हमको मैच देखने को मिलता है सैमी ज़ेन और रिडल का, और बैक स्टेज से रोमन रेंस ऑलरेडी चले गए हैं, और वो जे उसो से कह के जाते हैं कि भाई तुम दोनों यहाँ पे रुको, मैं सोलो सिकोवा को लेके जाता हूँ, और मेक श्योर करना कि सैमी ज़ेन इस मैच को जीते। बट क्या ऐसा हुआ भाई, रीजन ही जे उसो बन गया इस मैच में सैमी ज़ेन की हार का, क्योंकि सैमी ज़ेन के को शायद जब जरूरत है उस टाइम पे ना जे उसो खुद जा रहे और ना जिमी उसो को जाने दे रहे, और रिंग के अंदर रिडल ने लगा दिया आरकेओ, और विक्ट्री मिल गई यहाँ पे इस मैच में रिडल को। और सैमी ज़ेन जो इस मैच के अंदर हार गए, जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाली बात थी उनके लिए। रिडल तो अपने खुश हैं, लेकिन वो सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, और जे उसो खुश हैं कि ये बंदा हार गया। अब आगे जाके रोमन रेंस पता नहीं क्या करने वाले हैं। सो उन्होंने क्योंकि कहा था, और सैमी ज़ेन तो जीते नहीं, तो आई थिंक जे उसो के ऊपर ही सारा गुस्सा फूटने वाला है। और शो का मेन इवेंट में क्या प्यारे तरीके से उन्होंने एंड किया। डी जनरेशन एक्स एंड में आती है अपने वो सारे सिग्नेचर जो इनके कैच फ्रेजेस हैं, जो लाइन्स हैं, ट्रिपल एच सारी बातें बोल रहे हैं, शॉन माइकल्स बोल रहे हैं, मतलब कुल मिला के ये फैंस को हैप्पी होम भेजने के लिए पूरा सेगमेंट था, और क्राउड ने भी इसको काफी एंजॉय किया। आर यू रेडी जो ट्रिपल एच बोलते हैं वही उनके अंदर चीज नजर आती है, और एंड में उनका वो जो अपने सिग्नेचर जेस्चर है वो सब करते हैं। ये करके रॉ को इन्होंने जो है एंड किया। बहुत मस्त लगा मुझे मंडे नाइट रॉ का आज का एडिशन, क्योंकि चीजें इतनी सारी मस्त थी। आपको कैसा लगा मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो यहीं तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।